हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ टेस्टी पालक पनीर की रेसिपी। जैसा कि आपको देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा, बहुत ही टेस्टी बना था और इसे मैंने राइस कुकर में बनाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने राइस कुकर ले लिया है और इसको ऑन करके इसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया। हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो भी बचेगा उसको हम इसी में यूज़ कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं पानी को। जब ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे पालक। तो यहाँ पे एक गड्डी पालक है और इसको अच्छे से धो के साफ़ करके मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हम पहले डाल देंगे, उसके बाद 1 मिनट के लिए पकने देंगे और उसके बाद थोड़ा मिक्स कर लेंगे क्योंकि पानी हमने कम डाला है। तो ऊपर नीचे कर लीजिएगा और इसको पका लीजिएगा। इसको पकने में आपको 3 से 4 मिनट लगेगा और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और पानी को भी छान के हम रख देंगे, उसको फेंकेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने राइस कुकर को वापस से ले लिया, इसको ऑन कर देंगे। कुक मोड पे ही हम इसे अभी पकाएंगे और पहले भी कुक मोड पे ही हम पका रहे थे। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच घी, क्योंकि सर्दियां हैं तो जमी हुई है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद आधा छोटा चम्मच आप जीरा डाल दें और उसको भून लें। भूनने के बाद हम इसमें 1 प्याज डालेंगे। मीडियम साइज़ की प्याज है, मैंने लंबे लंबे स्लाइस में ही कट करके इसको डाला है और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको जल्दी से गलने के लिए थोड़ी सी इसमें नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब ये थोड़ा पक जाए, जैसे कि 2-3 मिनट हो गया है प्याज को भूनते हुए, इसमें 1 हरी मिर्च और साथ में 1 बड़े साइज़ की टमाटर डाल देंगे। और अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप इस टाइम पे 5 से 6 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े को काट के इन सभी के साथ में भून लें और सभी को हम साथ में पीस लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको हम मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसको दरदरा पीसेंगे हम। इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। इस टाइम पे आप राइस कुकर को बंद करके इसको निकालें और उसके बाद थोड़ा पानी डाल के इस राइस कुकर के बाउल को साफ़ कर लें। बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। जो भी पानी है उसको या किसी कपड़े या फिर टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर लें। इसके बाद मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और इसको गर्म कर लिया है। राइस कुकर को आप कुक मोड पे आप डाल दें और उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर पनीर आप बिना फ्राई किए हुए खाते हैं तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सॉटे किया हुआ पनीर अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने इसको हल्का सा भुना है। ये चिपक इसलिए गया है क्योंकि ये फ्रोज़न वाला पनीर है और ये ठंडा था। आप अगर इसको एकदम रूम टेम्परेचर पे ला के फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। मेरे पास टाइम कम थी, इसके लिए मैंने इस तरह से बना लिया है। इसमें 1 तेज़पत्ता हम डाल देंगे तोड़ के और जब ये थोड़ा भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा प्याज और टमाटर, जिसको हमने पीस के रखा था दरदरा, उसे हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसको भूनेंगे बहुत अच्छे से। तो पूरा का पूरा मैंने इसको डाल दिया है और इसको हल्का सा नीचे जो पनीर चिपका है ना उसको थोड़ा सा निकालते हुए आप इसको भूनें तो बहुत आराम से भुन जाता है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे 2 पिंच के अराउंड। 1 चम्मच भर के हम धनिया पाउडर डालेंगे और इसी के साथ में हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। तो तीखा अपने हिसाब से डालें, अगर आप लाल मिर्च नहीं पसंद करते तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तो ये पालक वाला ही पानी है जिसमें मैंने पनीर को डाल के रखा है। इससे पनीर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, वो चिमड़ा नहीं बनता है। और इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी। आप मसाले के डालने के पहले ही अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल के इसको अच्छे से भून लें सभी को, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। अब हम इसका पेस्ट बनाते हैं पालक का। तो मिक्सी के जार में पालक ले लिया है, थोड़ी सी धनिया ली है, साथ में 1 चम्मच भर के मैंने दही लिया है, मलाई के साथ में ये दही है। और इसी के साथ में हम 1/4 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। इन दोनों से ही पालक की जो थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो चली जाती है, तो आप ज़रूर डालें और टेस्ट भी बढ़ जाता है। जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा, 4-5 मिनट लगेगा, उसके बाद हम इसमें पालक के पेस्ट डाल देंगे। और इसकी कलर आप देख रहे हैं कितनी सुंदर आई है, बिल्कुल भी इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह का कलर आता है इसका। और इसके बाद जो भी मिक्सी के जार में पालक है उसको पानी डाल के आप इसमें डाल दें। पालक वाला पानी बचा हुआ है तो आप उसी का यूज़ करें पूरे प्रोसेस में। ढक कर हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो आप ढक्कन ज़रूर लगाएं और जब भी खोलें तो उसके पहले आप इसको कुक मोड से इसको वार्म पे कर लें या फिर आप थोड़ा सा बंद कर दें। जब हम पनीर डाल देंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
अब हम इसमें नमक डाल देंगे, तो टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें, क्योंकि प्याज में हम थोड़ी सी नमक डाले थे और पालक में भी थोड़ी सी नमक कम पड़ती है, इसके कारण नमक अपने हिसाब से डालें। और जो भी पानी इस टाइम पे डालना है कि आपको ग्रेवी किस हिसाब से रखनी है पालक पनीर को, उस हिसाब से पानी डालें। और यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के घर का ही मलाई डाल रही हूँ और बाहर का मलाई नहीं डाल रही हूँ। आपके पास है तो डालें, नहीं तो फिर नहीं भी डाल सकते हैं। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सभी को डालने के बाद हम पनीर के साथ में पालक को पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। कम से कम आप 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लें और उसके बाद आप बंद कर दें और उसके बाद आप इसको ओपन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ता है, वो गाढ़ा रहता है इसके कारण। और आप देख रहे हैं हमारा जो पालक पनीर है वो कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है और कलर एकदम परफेक्ट आया है। इसके बाद हम इसका एक तड़का बनाएंगे जो कि ऑप्शनल है, आप चाहिए तो ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि वैसे ही टेस्टी लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक तड़का बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने घी लिया है और 1 चम्मच घी लिया है और घी को जब गर्म कर लिया उसके बाद 4 से 5 लहसुन की कलियाँ काट के इसको हल्का सा सुनहरा होने तक मैं इसे भून रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, पालक और लहसुन का कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत अच्छा है। जब ये भून जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर आता है, जो हमारा घी रहेगा उसमें कलर आ जाएगा। और 2 पिंच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप पूरी सब्जियों पे डाल दें। और इस तरह से आप अगर किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं तो इसको प्रेजेंटेशन के तौर पे, मतलब आप इसको ऐसे गार्निशिंग कर सकते हैं और ये बहुत सुंदर दिखता है, लगेगा कि ये होटल से कम नहीं है। तो इसी तरीके से बनाइए और इसे खाइए। और तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।